कर लेना तुम्हारा भाई। उधर क्या बात हो रही भाई साथ में आदरणीय सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, मेरी समस्त बहनें और बच्चों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, जब हमको ये बता कि भाई आपको आना है प्रोग्राम है, तो हमको ये होगा कि भाई 100 महिलाएं यहाँ पे आ जाएंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि आप बिल्कुल कंपटीशन में हैं। जैसे किसान आते हैं तो उनसे ज्यादा कंपटीशन में आप आ रहे हो। समाज के सारे संगठन के लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, पूरे हरियाणा से आएंगे, बहुत मजबूती के साथ में आ रहे हैं। लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे पत्रकार पूछ रहे थे कि आपका इनसे क्या संबंध नहीं है, आंगनबाड़ी से है, आप किसान हो। सबका जो मूल स्थल है वो सबका एक है, जो उद्गम स्थल है। ये सब गांव के किसान हैं, किसान परिवारों से हैं, भूमिहीन परिवारों से हैं, गांव से हैं, मजदूरी से हैं। व्यवसाय अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग खेती की तरफ चले गए, कुछ नौकरी की तरफ चले गए, कुछ आंगनबाड़ी की तरफ चले गए, कुछ पत्रकारी की तरफ चले गए, कुछ पुलिस फोर्स में चले गए। लेकिन अगर उनको सबको इकट्ठा कर उनको उनके घर की तरफ भेजेंगे तो वो गांव में जाएंगे, उनका व्यवसाय खेती है। तो सब किसान से जुड़े हुए सब लोग हैं, तो क्यों मदद न करें, क्यों साथ में आए? भाई 2 रुपया इनको ठीक मिलेगा तो गांव में जाएंगे, किसान के परिवार में जाएंगे, अपने घर परिवार में जाएंगे। कुछ मदद 31 होगी, कुछ मदद 300 होगी, तो परिवार आगे बढ़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार बांटने का कितना भी काम करे, लेकिन ये किसान और मजदूर, ये दुकानदार, वो व्यवसाय में चलेगा, लेकिन वो बढ़ने का काम नहीं करेगा। और उसका पूर्ण रूप से जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि आपने जो 4-5 महीने से जो एक आंदोलन चलाया, और वो आंदोलन वो था कि जो सरकार ने कहा, आप उसी चीज की डिमांड करें कि सरकार ने तो हमसे वादा किया, सरकार उसको पूरा करे। यही डिमांड है। बातचीत हुई भी है, जो प्रतिनिधिमंडल गया, बातचीत भी हुई। अब बातचीत में बीच में से जो नेतागिरी करने वाली हमारी बहनें हैं, एक ये बड़ी पॉलिसी चल रही है, जो लीडरशिप है उसको अलग हटा दो, तो फिर कोई आंदोलन करने वाला ही ना बचे। और वो सबसे खतरनाक स्थिति होती है कि देश में आंदोलन करने वाले को खत्म कर दिया जाए तो पूरा मूवमेंट खत्म हो जाता है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपने कहा कि जो भी हम ड्यूटी पे उस पर जाएंगे, हम इकट्ठे जाएंगे। देखिए कुछ आज चले गए, कुछ 2 दिन बाद में चले गए, और फिर बाद में जो लीडरशिप है ना उसको अलग कर देंगे और डरा देंगे, उसको तोड़ देंगे। आंदोलन को तोड़ने का एक बड़ा ये सारी सरकारों की मुक्ति है। लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री से, यहाँ की सरकारों से हमारा यही कि ये उनकी गांव से रहने वाले लोग हैं। ये महिलाएं क्रांतिकारी महिलाएं हरियाणा की हैं, ये उन्हीं गांव के पृष्ठभूमि से हैं। आप इनको डरा के, धमका के आप इनको तोड़ नहीं सकते। आप बातचीत से एक रास्ता निकालो। आप इनकी ड्यूटियां देखो। जब कोरोना काल में जब कोई मुसीबत आती है, कोई आपकी पॉलिसी का प्रचार करना होता है, ये दिन रात मेहनत करके जो लाखों रुपए की पॉलिसी अगर होगी, वो कोई कर्मचारी आपका करेगा जो 1.5 लाख रुपए सैलरी लेगा, वो काम नहीं करता।
ये कम तनख्वाह में 24-24 घंटे ये काम करती है, ये पूरी पॉलिसी को भरकर लेकर जाती है। ये कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में बंद थे, ये उस कोरोना काल में भी जो हमारे कर्मचारी थे उनके साथ मिलकर सबने काम किया हुआ है। गांव में आज भी कोई पॉलिसी लागू होती है तो ये सबसे पहले काम करती है। कोई बीमार होगा, कोई महिलाएं मुसीबत में होगी, कोई जानकारी सरकार को देनी होगी तो सबसे आगे कौन कोई सामान बांटना होगा तो कौन, ये आंगनबाड़ियों को लगा दो, वे घर घर जाकर वो बांट देंगे। वे कहाँ दिन में रहेंगी, कहाँ वे खाना खाएंगी, कहाँ रहेगा उसका कोई याद नहीं है। कहाँ वे गाड़ी से जाएंगे अपनी, वे किसी के साथ को तो उनको छोड़ रहा होगा गाँव में, या कोई इनको अनाउंस मिलता है कि आपको गाड़ी दे दी, आप उस गाँव में जा रहे हैं, कोई घूमता है। लेकिन मुसीबतों के साथ में एक गाँव से दूसरे गाँव में जाती है, अपने घर परिवार को भी देखती है, उनको कोई देखता है, उन पे किसी का ध्यान नहीं है। ध्यान ये है कि इनको कमजोर करो, डराओ, धमकाओ और इनको हरा के क्या सरकारें जीतना चाहती है, क्या कंपटीशन सरकार का इन महिलाओं के साथ में है। सरकारें बड़ी चीज होती है, ताकत है आप में, आप इनसे बातचीत के आधार पर आप समझौता करो। क्या ये होगा कि हमने 1 महीने की, 2 महीने की 15 दिन की तनख्वाह बांटेंगे? क्या आप इनकी तनख्वाहें काट के, कुछ पैसे काट के आप इनसे जीतना चाहते हो? उनसे क्या खजाने भरोगे? इनकी तनख्वाहों से आप खजाने भरेंगे? ये हठधर्मी सरकारों को छोड़नी पड़ेगी और छोड़ के अपना काम करें। इनकी जो कमेटी है उस कमेटी से बातचीत करें और इस मामले का समाधान निकालें। 4 महीने कोई आंदोलन होता है और ये हटने वाली नहीं है। आंदोलन, देश के किसान ने 13 महीने आंदोलन करके आपकी राजधानी में दिखाया। पूरे देश में सब जगह आंदोलन हुए। अगर लोग दिल्ली में नहीं आ पाए तो आप अपने स्टेट को आंदोलन किए। आंदोलन करना तो देश का सीख क्या है? आप आंदोलन और आंदोलनकारियों को आप दबा नहीं सकते। आप बातचीत करोगे तो उसका समाधान निकल जाएगा। हमने भी पूरी यहाँ की कमेटी को कहा कि जो भी दिक्कतें हैं, वो चाहे आंगनबाड़ी हमारी बहनों की दिक्कतें हैं, या किसान के गन्ना भुगतान का मामला हो, या फसलों के खरीद का सवाल हो, या बिजली के कनेक्शन का सवाल हो, या एजुकेशन का सवाल हो, या यहाँ का गन्ना कुछ किसानों ने उत्तराखंड में डाला हो उसका मामला हो, तो वहां की सरकार से बातचीत करेगी। तो बातचीत से समाधान चाहते हैं हम, क्योंकि 13 महीने आंदोलन हो गया और वो सरकार को समझ लेना चाहिए कि आंदोलन से किसान मजदूर ये पीछे नहीं हटेगा। तो जो मसले हैं उसको बातचीत से टेबल पर बैठ के आप इसके समाधान निकाल दो। यहाँ पे हुई कल भी चंडीगढ़ में एक मीटिंग थी, हरियाणा और पंजाब के लोग उसमें गए थे। गवर्नर साहब के पास में गए, करीब 40 लोग गए। ठीक उसमें बातचीत करी, उन्होंने कहा कि जो भी आपका ड्राफ्ट होगा हम भारत सरकार को, राष्ट्रपति हैं उनको हम भेज देंगे और वहां से वाया सरकार के पास में आ जाएगी। इस संबंध में भी है कि यहाँ की जो कमेटी है मुख्यमंत्री से बात करके एक मंत्रिमंडल बनाओ और जाके इनकी बातचीत रखो, क्योंकि अब काम का टाइम भी है, फसलों की कटाई चल रही है, मंडियां जहां पे खरीद भी शुरू होगी, अपने सब लोग घर का काम भी देखना है। क्या देश ये चाहता है, सरकारें चाहती हैं कि देश में फसलों को, किसान अपनी फसलों को भिगोवे ना, वो आंदोलन में रहे। अब की बार पूरी दुनिया में गेहूं की क्राइसिस है, गेहूं कम है पूरी दुनिया में,
और जो किसान यहाँ पर बैठे, सब महिलाएं भी यहाँ पर बैठी, आपके भाव गेहूं का ठीक रहेगा, सस्ते में मत उतारना गेहूं को। और सरकारों की कोई वो नहीं है कि सरकारों के रहने करम पे भाव ठीक मिलेगा। भाव ठीक इसलिए मिलेगा कि दुनिया में गेहूं की कमी है। सरकारें तो कहीं नहीं, देखो जी हमने तो एमएसपी से ज्यादा गेहूं का भाव दे दे। रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो गेहूं की फसलें वहां पे बर्बादें हुई। और जगह भी दिक्कत आई, सरसों के तेल का, सरसों का भाव अगर ठीक रहा तो इंडोनेशिया में पाम ऑयल की कमी रही, वहां पे बीमारियां आई तो उसके भाव बढ़े। लेकिन सरकार को कंट्रोल करना चाहिए कि बड़े जो व्यापारी हैं उन्होंने उसको स्टॉक करा और महंगे रेट पर फिर बेचा। उन चीजों पर भी ध्यान रखें क्योंकि खाद्यान्न महंगा भी नहीं होना चाहिए कि स्टॉक करके उसको फिर महंगा करा जाए। उनका सरकार का कंट्रोल रहना चाहिए। अभी जो एमएसपी में कमेटी बनाने की बात थी, भारत सरकार ने उसमें कमेटी के नाम किसानों से मांगे हैं, जो एसकेएम है उनसे नाम मांगे हैं। हम अपने नाम वहां पे 2-3 से 4 लोग हमारे जाएंगे, उसके नाम हम 1-2 दिन में भारत सरकार को भेज देंगे। जो एमएसपी गारंटी कानून बनाने की जो बात है उस पर वो कमेटी अपना काम आगे करते रहेगी। और ये आंदोलन पूरे देश भर में है। अभी हम झारखंड में गए थे तो वहां पे 250 गांव की जमीन सरकार वहां पे देना चाहती है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वे हमारे से भी बहुत जबरदस्त आंदोलन वहां पे चलाते हैं। हम तो कहते थे कि हरियाणा ही बहुत मजबूत है, हम जो यहाँ के दिल्ली के आसपास के लोग हैं आंदोलन करना वही जानते हैं, लेकिन उनका आंदोलन करने का तरीका अलग है। हम 2 दिन उनके बीच में लाखों लोग जंगलों में रहते हैं, वही उनके प्रोग्राम में, और रात को महिलाएं अपने घर से दिन में खाना लेकर आई, अपना पानी लेकर आई। जिस जंगल में वहां पे प्रोग्राम था वहां पे पानी भी नहीं था, अपने घर से पानी लेकर आई और वे 2 से 3 दिन वे लोग वही जंगलों में रहते हैं, वही अपना खाना बनाते हैं, वही रहते हैं। उनका अलग ही तरह का उनका आंदोलन है और वे भी इस आंदोलन से आपके आंदोलन के साथ में है। वे भी कहते थे कि जब भी एसकेएम दिल्ली आंदोलन की कॉल देता था हम उसको फॉलो करते थे। हम सभी लोग लगे तो वहां के किसान भी आपके आंदोलन के साथ में रहे और धीरे धीरे आंदोलनकारी पूरे देश में जुड़ रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी बहुत हो रही है और दिल्ली के आंदोलन से भी यह हुआ कि महिलाएं और जो देश का यूथ, जो नौजवान हुआ है, इस आंदोलन से 2-3 चीजें मिली। ये महिलाएं भी घर से बाहर निकली और जो देश का युवा था, जो यूथ था, उसने भी आंदोलन में हिस्सा लिया और उसने भी अपने गांव के खेत, अपने घर देखे, जमीनों से, अपनी मिट्टी से उसको भी लगा हुआ, वो भी एक आंदोलन का हिस्सा बना। तो हमारा आप लोग का सबका धन्यवाद है कि आप लोग आए और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आपने 3-4 महीने अपने आंदोलन चलाए। आप अभी जब तक अगली कोई पोल नहीं होती, आप लोगों की जो कमेटी है, यहाँ की जो कमेटी है, ये आपको बता देंगे। और शायद सरकार से मिलने का कोई इनका टाइम हो रहा हो, नहीं हो रहा हो तो आप सरकारों से बातचीत करके एक प्रतिनिधिमंडल आप भेजें और बातचीत करें। और क्योंकि जो आंदोलन है वो 4-5 महीने आंदोलन हो गया है और सरकार इस पे पूर्ण रूप से विचार करे, क्योंकि दिल्ली के आंदोलन खत्म हुए तो बातचीत करनी है और ये आंदोलन भी बातचीत से ही आंदोलन भी समाप्त की तरफ अब जाना चाहिए। और संयुक्त किसान मोर्चा तो पूर्ण रूप से इस आंदोलन का समर्थन करता है। हम सब लोग आपके साथ में हैं और आप भी तो उसी का हिस्सा हो, आप भी संयुक्त मोर्चे का हिस्सा हो। संयुक्त मोर्चा वो है कि पूरे हिंदुस्तान भर में जो भी आंदोलन हो रहे हैं वो संयुक्त मोर्चे का हिस्सा है। हमारे जो ग्रामीण के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो गांव के चौकीदार हैं,
उन लोगों का भी मुद्दा हम उठा रहे हैं, जो यहाँ के प्रेस के लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनमें भी बहुत से जो इशू थे, जो सबसे ज्यादा जो मदद की है वो चैनल के माध्यम से भी संगठनों की मदद की। और जो यूट्यूब में जो बच्चे काम करते थे, जो सोशल मीडिया के बच्चे हैं, बहुत से आंदोलन से सीख के और बड़े पत्रकार बने। आने वाले टाइम पे जब 10 से 15-20 साल बाद में मिला करेंगे तो वे कहेंगे अभी हमने वो आंदोलन हमने देखा था, वो आंदोलन हमने कवर करा था। तो जो सबसे ज्यादा देखने वाले जो चैनल हैं, उनका सबका हम धन्यवाद करते हैं, प्रेस के लोगों का धन्यवाद करते हैं, पुलिस प्रशासन, NIU इंटेलिजेंस के लोग, उनका धन्यवाद करते हैं कि वे हर खबर को सरकार तक भेजने का काम करते हैं। वो ठीक लेखनी से, अपनी कलम से, जो यहाँ का भी आप जो माहौल देखो उसको भी सरकार तक भेजने का काम करें। आज यहाँ पे किसान नहीं आए, किसानों के प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे आए, हमारे सूबेदार सरपंच जो प्रधान हैं वे यहाँ पे आए। आज तो जो पंचायत है, ये महिला पंचायत है, हम सब इसको देखने आए, आपका समर्थन करने आए। और आज ये होगा कि महिलाएं भी देश में अपना आंदोलन चला सकती हैं। और आज तो ये बनकर है, जिस दिन संगठनों की महिलाएं वे और आप सब जुड़ते हो जाओगे तो आपको बड़ी ताकत आप हो हरियाणा जनता, और हरियाणा नहीं ये पूरे देश भर में है। महिलाएं, बच्चे अब जागरूक हो गए हैं। आप अपने आंदोलन की बात आप रखो, उसका ड्राफ्ट बनाओ और ठीक तरीके से अपना पूरा पक्ष सरकार के साथ रखो, कमेटी के साथ बजाओ। और आपका धन्यवाद पूर्ण रूप से किसान संयुक्त मोर्चा आप लोगों के साथ में धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय महिला शक्ति, जिंदाबाद।